अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके पेपर्स के लिए। लाजमी ये क्वेश्चन आता है इसका, एक्सरसाइज 2.6। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ चीज़ें इसमें मैं बताऊँगी आपको कि आसान ईजी ट्रिक्स और ट्रिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और जिन बच्चों को मुश्किल लगता है उन्हें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं लॉग टेबल से आपको ये करवाऊँगी, आपको कैलकुलेटर से भी बताया जाएगा, लॉग और कैलकुलेटर दोनों से, क्योंकि बच्चों के साथ ये परेशानी होती है मोस्टली कि कुछ क्लासेस में हमारे पास बोर्ड एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं कर रहे होते, तो बहुत आसानी से सीखेंगे लॉग टेबल के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास गिवन है 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। इसमें कुछ बेसिक पॉइंट जो आपको याद रखने के हैं कि जब लॉग मल्टीप्लाई करता है, लॉग के बीच में मल्टीप्लाई है, तो वो साइन चेंज करता है, मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस एंड डिवाइड चेंज इनटू ये माइनस। ये लॉग के रूल्स या लॉज आप कह सकते हैं जो हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर आप देखें तो कोई भी पावर को यूज़ नहीं किया गया, बेसिक से मल्टीप्लाई और डिवीजन के सम्स हैं, जबकि 6, 7, 8 में पावर मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। कोई पावर नहीं है, दोनों वैल्यूज़ गिवन है तो दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 57.86 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.385 से, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 253.7161। ठीक है, अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई, हम इस पर लॉग अप्लाई कर लेंगे। लॉग x इज इक्वल्स टू 253.7161। मैंने आपसे कहा कि लॉग निकालते वक्त हमने जैसे पीछे पढ़ा कि 4 डिजिट को कंसिडर करेंगे, यानी कि ये हमारा फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड और ये थर्ड। 25 का 3 और उसका मीन डिफरेंस हम 7 देखेंगे। आगे जो डिजिट्स हैं हम उन्हें इग्नोर कर देंगे। ओके, 25 का 3 तो 0 1 2 3। 25 का 3 हमारे पास आ रहा है 4031, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4031। देन उसका मेन डिफरेंस जो है वो हमें 7 देखना है, और उसका जो मेन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 25 का 7, वो मेन डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 12। तो हम यहाँ 12 लिख लेंगे इक्वल्स टू लॉग x इक्वल्स टू, ऐसे चलेगा 4031 में हम 12 को प्लस कर लेंगे, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3404। ठीक है, 4043 डेसिमल लगाकर, जैसे मैंने आप सबको बताया कि ये हमारा मैंटिस है, अब इसके आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐड करनी है। तो डेसिमल हमारा यहाँ था क्वेश्चन में, डेसिमल यहाँ से यहाँ, यानी कि 2 डिजिट इसने मूव किया तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ गई 2। लॉग x इज इक्वल्स टू 2.4043। अब ये लॉग हमारा निकल कर आ गया है। अब हम इसका मालूम करेंगे एंटी लॉग, 2.4043 का एंटी लॉग। अच्छा, एंटी लॉग निकालते वक्त क्या ध्यान रखना है हमें, एंटी लॉग जो है कैरेक्टरिस्टिक से नहीं मैंटिसा से निकलता है, यानी 40 का 4, उसका मीन डिफरेंस 3। एंटी लॉग डेसिमल की बाद वाली वैल्यू से निकलता है, डेसिमल से पहले जो वैल्यू से हम इग्नोर कर देते हैं। तो अब हम इसका एंटी लॉग देखते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि एंटी लॉग में आपको वैल्यूज़ के साथ यहाँ पर डेसिमल लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो जब भी आप लॉग निकालें तो लॉग के बाद डेसिमल को इग्नोर करते हैं, यानी डेसिमल से पहले जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसे इग्नोर करते हैं, और डेसिमल की बाद वाली यानी मैंटिसा का एंटी लॉग निकलता है। तो ये मेरा 40, हमें 40 का 4 देखना है, तो हम ये 40 0 1 2 3 और 4, उसका आ रहा है 2535। ठीक है, और उसका मेन डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है, यानी 40 का 4। लॉग हम स्टार्टिंग वैल्यू से लेते हैं, लेकिन जब एंटी लॉग लेते हैं तो डेसिमल की बाद वाली वैल्यू को इसको इग्नोर करते हैं। ये हमारी फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो 40 का 4 और उसका मीन डिफरेंस 3, जो हमारे पास 2 आ रहा है, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा 2537। अब बात होती है यहाँ पर कि अब मुझे इसमें डेसिमल वैल्यू को पुट करना है। तो डेसिमल वैल्यू कैसे, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, अब इसमें जो लगता है डेसिमल वो लेफ्ट से राइट की तरफ आता है। हम यहाँ पर डेसिमल को लेफ्ट टू राइट मूव करवाते हैं जब लॉग निकालने से पहले, लेकिन एंटी लॉग में लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल मूव करेगा, और कितने डिजिट मूव करेगा, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक थी क्वेश्चन में उसमें 1 प्लस कर दें। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 में 1 प्लस कर दें तो 3 डिजिट, यानी कि यहाँ से 3 डिजिट के बाद यहाँ पर आपका कैरेक्टरिस्टिक लग जाएगा, यानी 253.7 ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है।
ओके ना, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देखें आपके पास यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, 3 वैल्यूज़ हैं 25.753 जो मल्टीप्लाई करा है 0.5341 और मल्टीप्लाई 490.8। इसे भी इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। आपने सॉल्यूशन लिखा और तमाम वैल्यूज़ यानी कि लेट x इक्वल्स टू 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 एंड मल्टीप्लाई बाय 490.8। तीनों को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ रहा है 6750.7। ठीक है, डेसिमल के बाद मैंने एक डिजिट दिया क्योंकि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट्स का था, तो मैंने इसे यहीं पर स्टॉप किया। अब ये मेरे पास 4 डिजिट्स आ गए हैं, मैं इसका एंटी लॉग निकालूंगी यानी कि लॉग x इक्वल्स टू 6750.7। ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपका थर्ड डिजिट, यानी कि 67 का 5 और उसका मीन डिफरेंस हमें 0 देखना है। तो 67 का 5 जो आपके पास लॉग बुक में आ रहा है, जो लॉग बुक में आ रहा है वो आ रहा है 67 का 5 8293, मीन डिफरेंस 0 यानी कि 0 प्लस होगा तो आपका आंसर हो गया पॉइंट, जो सॉरी 0 नहीं लगेगा, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक आएगी 0.8293। अब बात कैरेक्टरिस्टिक की आती है। मैंने कहा आपका डेसिमल यहाँ मौजूद है और डेसिमल एक डिजिट के बाद आना चाहिए, यानी डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी 3। डेसिमल ने 3 डिजिट मूव किए तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक बन गई 3.8293। ठीक है, ये आपका लॉग निकल गया। अब हम इसका मालूम करेंगे एंटी लॉग, यानी कि 3.8293 जो मेरा लॉग निकला है उसका मैं एंटी लॉग मालूम करूंगी। एंटी लॉग मालूम करने में मैंने आपको बताया कि इस पार्ट को यानी कि डेसिमल से पहले कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को इग्नोर करते हैं और मैंटिसा का हम एंटी लॉग निकालते हैं, यानी 82 का 9 और उसका मीन डिफरेंस हम 3 देखेंगे लेकिन एंटी लॉग के सेक्शन में। ठीक है, ये मैंने निकाल के लिख लिया है। 82 का 9 6745 और उसका मीन डिफरेंस 3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 6750। अब डेसिमल लगाने की बात है, वही एक चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक पर जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास, 3 डिजिट की है, 3 है, कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो उसमें हम 1 प्लस करेंगे 4 और डेसिमल लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा डेसिमल। कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ हम 0 लगा देंगे बताने के लिए कि भाई डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है इसने। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, अब तक 2 क्वेश्चन हमारे मल्टीप्लाई किए थे तो अब डिवाइड का एक सम आ गया है। डिवाइड किया है 25.753 को डिवाइड करें 0.5341 को, जब दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 48.21। हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही ले रहे हैं, आप 3 भी ले सकते हैं क्योंकि हमें 4 डिजिट का ही काम है लॉग में, तो हम इसी पे प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब हम इसका लॉग निकाल लेंगे 48.21 का, यानी 48 का 2 और उसका मेन डिफरेंस हम 1 देखेंगे। ठीक है, 48 का जो लॉग निकला वो है 6830 प्लस मीन डिफरेंस 1, तो आपका आंसर आ गया 6831। अच्छा, लॉग बुक में बार बार इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि आप सब अपने पास खोल कर रखें, डायरेक्ट बता रही हूँ कि मोबाइल से लॉग को देखना थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत छोटे लिखे हैं, जूम करने पर वो ब्लर हो रहा है। ठीक है, आप सब लोग अपने सामने लॉग बुक रखें, अपनी 9 की मैथ्स की बुक में जो लॉग टेबल बना है वो रखें ताकि आप आसानी से समझ सकें। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक और मेथड की पिक्चर्स भी दे दूँगी जो मैंने आपको बताया था कि भाई मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस होता है, डिवाइड चेंज इनटू माइनस होता है। ये वाले मेथड जो हम आगे यूज़ करेंगे, इन क्वेश्चन से भी अगर आपको अप्लाई करने हैं तो मैं वीडियो के एंड में ज़रूर दूंगी उसे, आप वो भी देख लीजिएगा, तो वीडियो लाजमी एंड तक देखें। चलें अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6831, यहाँ मैंने वही पॉइंट डेसिमल आपका लगा दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है तो कैरेक्टरिस्टिक आपकी आएगी डेसिमल के बाद, डेसिमल एक डिजिट मूव कर रहा है तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 1 आ गई। अब हम इसी का एंटी लॉग निकाल लेंगे, यानी कि 1.6831 का एंटी लॉग। डेसिमल पार्ट इग्नोर करेंगे, मैंटिसा की तरफ आएंगे, 68 का 3 और उसका मीन डिफरेंस 1 देखेंगे। तो 68 का 3 4819 और उसका मीन डिफरेंस 1 आया, तो आपका आंसर आ गया 4820। कैरेक्टरिस्टिक की तरफ फिर चलेंगे कि भाई कैरेक्टरिस्टिक 1 है क्योंकि अब हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना है, तो 1 में 1 प्लस करेंगे 2, तो लेफ्ट टू राइट 2 डिजिट को मूव करते हुए आपका डेसिमल आ जाएगा 48.20। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हम बस 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की थी और 1 डिवीजन की थी, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले यानी 25.753 दोनों को डिवाइड किया, इन्हें मल्टीप्लाई करके मैंने इस आंसर को यहाँ लिखा। फिर जब इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया आपके पास 930.8। वही करेंगे 93 का 0 और उसका मीन डिफरेंस 8 देखेंगे और फिर हम उसका लॉग निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9685, 93 का 0 और उसका मीन डिफरेंस 8 4, तो ये हो गया 9689। जो बच्चे कैलकुलेटर से कर रहे हैं उन्हें ये एरर आएगा कि भाई हमारे पास जो डिजिट्स हैं
वो उनमें 1-2 नंबर्स का फ़र्क आएगा। डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ में या आप एंटी लॉग निकाल रहे हैं तो उसमें तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि भाई वो कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर और मैनुअल, इनमें 2 चीज़ें जब आप कर रहे होते हैं दोनों में फ़र्क आ जाता है। उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1, 2, 3 डिजिट्स का भी अगर फ़र्क आ रहा है तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो आंसर भी आपका करेक्ट होगा। तो ये हमने लॉग निकाल लिया, फिर मैंने यहाँ पर डेसिमल लिख दिया। अब हम देखेंगे भाई हमारा डेसिमल कितने डिजिट मूव कर रहा है। यहाँ से वापस से क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो हमारा डेसिमल यहाँ से यहाँ यानी कि 2 डिजिट मूव कर रहा है। तो ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक बन गई 2.9689। अब मैं इसका एंटी लॉग मालूम कर लूँगी, यानी कि 2.9689। मैंने कहा आपको डेसिमल इग्नोर करें, 96 का 8 और उसका मीन डिफरेंस 9 देखेंगे। तो अब एंटी लॉग में देख लें, 96 का 8 जो आ रहा है वो 9290 और उसका मीन डिफरेंस जो 9 आ रहा है वो आ रहा है 19। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 9039। 90 में 9290 में 19 को प्लस किया तो ये हमारा 290 में 19 प्लस करेंगे 309 बन गया। अब जो है डेसिमल की बात आएगी भाई, डेसिमल यहाँ 2 लिखा हुआ है यानी कैरेक्टरिस्टिक आपकी 2 है और हमारे पास लेफ़्ट से राइट में जाता है एंटी लॉग में, तो यहाँ से 2 में 1 प्लस करेंगे तो यानी कि 3 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आएगा और यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होंगे भाई कैलकुलेटर में जो आंसर आ रहा है वो 9309 की जगह 9306 भी आ रहा है। तो इसमें डेसिमल के बाद वाली वैल्यू से परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें 4 या 5 डिजिट्स में भी फ़र्क आए तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं होगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इसका। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये। अब मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट्स के नीचे है, ऊपर 1 डिजिट मौजूद है यानी कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनके आंसर को हम यहाँ लिख देंगे, फिर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। बच्चे मोस्टली कॉमन ये गलती कर रहे होते हैं, डिवाइड करते वक्त नीचे वाली वैल्यू पहले लिखते हैं ऊपर वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं, इससे आपका आंसर गलत आएगा। ध्यान रखें जब भी आप कैलकुलेटर में लिखें तो सबसे पहली वैल्यू ऊपर की जो है न्यूमरेटर वो लिखें, फिर हम डिनोमिनेटर की तरफ आएंगे। दोनों को डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आप बोलेंगे भाई कैलकुलेटर में बहुत बड़ा आ रहा है, तो मैंने सिर्फ 4 डिजिट ही लिए क्योंकि हमारा जितना काम है हम उसी वो फोकस करेंगे कि हमें 4 डिजिट का काम है। पेपर में भी कोशिश करें जितना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, अपना जितना टाइम सेव कर सकते हैं सेव कर सकते हैं उसे उतना करें, क्योंकि आपके पास 3 घंटे का मार्जिन होता है, उसमें आपको पेपर करना होता है, इसमें कन्फ्यूजन होती है, बच्चों को कुछ डर होता है। तो उसमें कोशिश करें कि स्टेप्स को जितना छोटा करके कर सकते हैं उतना करें। आंसर करेक्ट आना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल स्टेप्स ख़त्म कर दें, लेकिन अगर जहाँ पे हम टाइम को सेव कर सकते हैं वहाँ हम करेंगे। ओके, तो मैंने अब यहाँ 4 डिजिट लिख दिए। अब इसका लॉग निकालेंगे यानी 15 का 2 और उसका मेन डिफरेंस हम 0 देखेंगे। अच्छा ध्यान रखें बेटा आप सब लोग के लॉग में ही लॉग देखें, एंटी लॉग में लॉग ढूंढने ना लग जाएं कि ये कन्फ्यूजन होती है कि भाई एंटी लॉग में ढूंढ लिया लॉग को आंसर लिख दिया, भाई हम तो सही सही करके आए थे लेकिन क्यों नहीं आए हमारे मार्क्स। तो भाई ये भी ध्यान रखें कि जिस चीज़ को जिस जगह देख कर लिखना है वहीं पर देख कर लिखें। तो अब हम देखेंगे 15 का 2 और उसका मेन डिफरेंस जो है हम 0 देखेंगे। तो 15 का 2 जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 1818 और मेन डिफरेंस जैसे ही मैंने आपको बताया अगर 0 है तो वो 0 ही रहता है, तो ये हो गया 1818। डेसिमल लगा दिया हमने। अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, तो क्वेश्चन की तरफ वापस आऊँ तो डेसिमल सिर्फ 1 डिजिट आएगा क्योंकि 1 डिजिट मूव कर रहा है हमारा डेसिमल, तो कैरेक्टरिस्टिक आपकी आप पास आ गई 1। अब ये हम इसका निकाल लेंगे एंटी लॉग यानी कि 1.1818 का हम एंटी लॉग निकालेंगे। इस पार्ट को इग्नोर करेंगे, मैंटिसा की तरफ आएंगे, 18 का 1 और उसका मेन डिफरेंस जो है हम 8 देखेंगे। तब 18 के 1 की जब बात आ रही है तो 18 का 1 हमारे पास आ रहा है 1517 और उसका मेन डिफरेंस अगर मैं 8 देखूं तो वो हमारे पास है, तो 18 का 1 1517 और उसका 8 यानी मेन डिफरेंस का आंसर 3 आ रहा है। तो अब इसे प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1520। फिर कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक 1 थी यानी कि 1 में 1 प्लस कर देंगे तो डेसिमल जो है आपके 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, तो ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास अब जब लिखा हुआ है वो है 5√2.709 की पावर 7√1.239। जो मैंने भी आपको पीछे बताया था कि भाई मल्टीप्लाई हो तो प्लस का साइन आता है और डिवाइड हो तो माइनस का साइन आता है, वो अप्लाई कब हो रहा है जब हमारे पास पावर्स आ जाएंगी। अब जब पावर्स आ गई हैं तो अब हम वहाँ पे इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे भाई, तो लेट x इक्वल्स टू 5√2.709 मल्टीप्लाई बाय 7√1.239। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि आपके पास अगर रेडिकल और इंडेक्स दोनों आ जाए
तो उसको जब हम रूट हटाते हैं तो आपका जो पावर इंडेक्स है वो अपॉन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि रूट हटाए तो क्वेश्चन हो गया भाई 2.709 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई चेंज इनटू आपका प्लस देन 1.239 की पावर 1/7। अब हम यहाँ पर log x लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम इस पर log अप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका क्या था भाई, जब भी आपके पास पावर्स के क्वेश्चन आए तो पावर अगर आपके पास रूट में है तो सबसे पहले आप उसे कन्वर्ट कर दें अपॉन में, यानी कि उसे रूट को हटाकर ब्रैकेट के बाहर पावर अपॉन में आ जाए। अब जो भी आपकी पावर है वो log से पहले आ जाएगी, चाहे वो सिंगल अपॉन में हो या होल पावर लगी हुई हो। अब यहाँ है 1/5, तो ये मैंने लिख दिया 1/5 लॉग सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज पे अप्लाई होता है, पावर पे अप्लाई नहीं होता। तो ये मैंने लॉग लिख दिया भाई। लॉग मुझे निकालना है 2.709 का, प्लस अपनी जगह पावर आपके पास अगेन गिवन है 1/7। जिस भी वैल्यू की पावर है, जिस भी ब्रैकेट पे या जिस भी जगह पे आपके पास साइन से पहले पावर है वो पावर पहले आएगी, देन लॉग और 1.239। तो अब अच्छा, अब बहुत से बच्चों के ध्यान में ये सवाल होगा कि भाई ये मेथड हमने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई किया। ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, आप चाहें तो ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा आसान तरीके से हो सकते थे, तो मैंने उसे फॉलो किया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं वीडियो के एंड में आपको ज़रूर इन 5 क्वेश्चन के भी मेथड इस तरीके वाले स्क्रीन पे शो कर दूंगी कि अगर आपको वो ज़्यादा बेहतर लगे तो आप उस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, पावर को हम तब तक सॉल्व नहीं करते जब तक हम लॉग नहीं निकाल लेते। तो हमने 1/5 लिखा। अब लॉग निकालेंगे 27 का 0 और उसके मीन डिफरेंस 9 का। तो हमने लॉग निकाला 27 का 0 4314 और उसके 9 का मीन डिफरेंस आ रहा था 14। इसी तरह 12 का 3, इसे भी हम ब्रैकेट में कर लें, 12 का 3 यानी कि 0899 और उसका मीन डिफरेंस आ रहा है 31। अब इन दोनों को और इन दोनों को प्लस कर लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो हमने किया, ये जो क्वेश्चन हमारा लास्ट था, यहाँ पे हमने लॉग निकाल लिए विद मीन डिफरेंस दोनों के। अब हम इन्हें प्लस करेंगे और मैंने इन्हें प्लस करके यहाँ पर लिख दिया है और डेसिमल लगा दिया है, कैरेक्टरिस्टिक की जगह छोड़ दी है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक की जगह छोड़ने की वजह क्या कि भाई कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, तो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आपके क्वेश्चन में जो लॉग जिनका निकालना था वहाँ पर डेसिमल एक डिजिट के बाद ही है दोनों में, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी 0, क्योंकि डेसिमल अपनी जगह को मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली वैल्यू डिवाइड होगी। अगर एक सिंगल पावर होती तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती, लेकिन अपॉन में है तो 0.438 जब मल्टीप्लाई कर रहा है 1 से तो वही रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो एज इट इज आती है। 0.0930 डिवाइड करेगा 7 को। अब इन ये वैल्यू 5 को और ये वैल्यू 7 को डिवाइड कर देगी। तो 0.4382 जब 5 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर आएगा आपके पास 0.08656, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.0132। दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.09976। तो ये आपका अभी तक लॉग निकला है। अब मालूम करेंगे इसका एंटी लॉग, तो यानी कि 0.09976 का हमें एंटी लॉग निकालना है, ठीक है। डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज यानी कि 09 का 9 और उसका मीन डिफरेंस आप 7 देखेंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद 0.9, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाए भाई डेसिमल के बाद 0 को इग्नोर करके 99 का 7 देखने लगे और उसका मीन डिफरेंस 6, तो मुमकिन नहीं है। मैंने आपको भी दिखाया था पहले ही कि एंटी लॉग में डेसिमल के बाद वाले 2 डिजिट्स लेते हैं। अब डेसिमल के बाद 0.09 था तो 09 देखेंगे। 09 क्या है 1256 और उसके 9 का मीन डिफरेंस आ रहा है 3, तो मेरे पास आंसर आ गया 1259। अब लॉग की तरफ आएंगे, ठीक है। अब देखें अगर आप कि लॉग में जो है वो 0.0 पर आ रहा है लॉग, ठीक है। 0.0 पर आ रहा है आपका लॉग। अब लॉग जब हम उसमें बात कर रहे होते हैं आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, कि मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0.09 है, यानी कि यहाँ कोई डिजिट नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, 0 है। तो 0 में अगर हम 1 को प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि डेसिमल जो है लेफ्ट टू राइट एक डिजिट के बाद लग जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 1.259 इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है। देखिए आप अगला क्वेश्चन भी आपके पास पावर के साथ गिवन है, इसके साथ पावर अपॉन में है, इसके साथ होल पावर है और ये आपके पास डिवाइड में
रूट है। तो सबसे पहला काम जो है, आपने क्वेश्चन बताने के बाद रूट को कन्वर्ट करना है पावर में। तो सब चीज़ों को मैंने एज इट इज़ रहने दिया, यानी सारी पावर्स अपनी जगह पर एज इट इज़ हैं। बस मैं नीचे वाली वैल्यू को भी पावर में कन्वर्ट करूँ, यानी अच्छा आप देखिए खाली रूट गिवन है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं है। तो ये चीज़ हम सबकी अंडरस्टूड सी चीज़ है कि जहाँ पर भी रूट गिवन है और कोई पावर नहीं हो, तो जब भी रूट हटता है वहाँ पावर लग जाती है 1/2 की। ठीक है, अब ये जो भी मल्टीप्लाई और डिवाइड इसे चेंज करेंगे इसके लॉग के अकॉर्डिंग, यानी कि लॉग x इक्वल्स टू, यानी कि अब ये जो पावर है ये पावर 1/2 की है, तो 1/2 पहले आ गया। पावर लगी किस पर है भाई, लॉग लिखकर हम देख देंगे भाई 26.62 ब्रैकेट में 26.62 पे पावर 1/2 थी, 1/2 पहले आ गया, लॉग देन वैल्यू मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस पावर आपके पास 3 लॉग 87.19। जैसे कि मैंने आपको बताया डिवाइड है, डिवाइड चेंज करता है माइनस को, इसके साथ पावर है 1/2 लॉग 69.53। ये थोड़ा सा कोने में चला गया है, आप देख सकते हैं 69.53। ठीक है, 1/2 एज इट इज, लॉग निकालेंगे 26.62 का। तो यहाँ हमने लॉग निकाल लिया 26 का 6, उसका मीन डिफरेंस 2, 87 का 1, उसका मीन डिफरेंस 9 और 69 का 5, उसका मीन डिफरेंस 3। तो अब हम यहाँ पर सबको प्लस करके लिखेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक की जगह को छोड़ देंगे। ठीक है, मैंने सबको प्लस करके डेसिमल की जो जगह छोड़ी है कैरेक्टरिस्टिक की, क्योंकि हम क्वेश्चन में जाएंगे और देखेंगे भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या लगी। यहाँ है डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, यानी 1 डिजिट मूव किया तो पहले ही कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गई। यहाँ पे भी हम 1 डिजिट को मूव करेंगे, यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगी। यहाँ भी हम 1 डिजिट मूव करें तो यहाँ भी मेरी कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 2 से हम डिवाइड करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब 1.4252 को पावर 2 डिवाइड करिए, 3 मल्टीप्लाई करा और ये इसको डिवाइड करा। जब इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आया 0.7126। इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5.8215, और इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 0.9210। इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है मेरे पास 5.6131। ठीक है, ओके जी, यहाँ थोड़ा सा एरर आ गया था, इसे मल्टीप्लाई करने में आंसर आ रहा था 5.8197 और डिवाइड करने पे आ रहा है 9211। तो आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, 5.6112 आंसर आ रहा है। जब 61 का 1 और उसका मीन डिफरेंस 2 निकाला तो इसका एंटीलॉग ये आ रहा है 4085। फिर मैंने बात की थी कि भाई जितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसमें 1 प्लस कर दें तो उतना आपका डेसिमल मूव होगा। लेकिन अब यहाँ पे 5 है कैरेक्टरिस्टिक, इसमें 1 प्लस करूँगी तो मुझे डेसिमल 6 डिजिट्स को मूव करना होगा लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 डिजिट है, डिजिट्स कम पड़ रहे हैं तो हम यहाँ पर जीरोस को ऐड कर देंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, बुक में आपका जो आंसर आ रहा है वो 410 आ रहा है और यहाँ पर 408 आ रहा है। इसी वजह से कि जब आप लॉग कैलकुलेटर से निकालेंगे तो उसका आंसर आपका 410 ही आएगा, लेकिन जब आप बुक से निकालेंगे तो उसमें 2 से 3 डिजिट्स का फ़र्क आएगा। ये नॉर्मल है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास आपके पास गिवन है 4308 की पावर 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 80.06 अपॉन 0.3387। सबसे पहले अपॉन यानी कि साइन हटाएंगे, साइन चेंज करेंगे, पावर्स को बाहर लिखेंगे, लॉग के साथ वैल्यूज़ को लिखेंगे, यानी कि पावर 3 पहले आ गई, लॉग के साथ उसकी वैल्यू, मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया रूट हटता है तो पावर कन्वर्ट हो जाती है 1/2 में, लॉग 8006 डिवाइड, अच्छा मल्टीप्लाई है तो दोनों के बीच में प्लस का साइन, या अपॉन में है तो -3 लॉग 0.3387। अब सबसे पहले ये आपके लॉग निकालेंगे, यानी कि 3 एज इट इज रहेगा, 43 का 0 और उसका मीन डिफरेंस 8 लिखेंगे। 43 का 0 आपके पास गिवन है 6335 प्लस उसका मीन डिफरेंस 8 देखेंगे। ओके, 6358 यानी कि दोनों का हमने 4308 यानी 43 का 0 उसका मीन डिफरेंस 8, उसका हमने यहाँ लॉग निकाला, 80 का 0 और उसका 6 हमने यहाँ इसका लॉग निकाल लिया। अब 33 का 8 और उसका मीन डिफरेंस 7 हमने यहाँ निकाल लिया। अब सबको प्लस कर लिया, इससे प्लस किया तो 6343 डेसिमल लगा दे, क्योंकि यहाँ हमें कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, यहाँ और यहाँ सबके आंसर लिख लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं तो भाई अगर मैं क्वेश्चन देखूँ 4308
डेसिमल आपके पास लास्ट डिजिट में मौजूद है, कहीं मौजूद नहीं है तो लास्ट से लास्ट से इसने यहाँ मूव किया, यानी कि इसने 3 डिजिट मूव किया तो पहले की कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ गई 3। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरे में इसने 1 डिजिट को मूव किया है तो यहाँ पर आपके पास आ गई 1। एंड थर्ड वन है आपके पास अगर देखें तो कैरेक्टर जो डेसिमल है वो लेफ्ट में मौजूद है, वरना हमें राइट पे चाहिए होता है, लेकिन लेफ्ट में मौजूद है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है तो ये आ गया 1 पर आपके पास बार। ठीक है, अब जब भी हमने कहा था कि जब भी 1 के ऊपर बार आ जाएगा तो ये पूरी वैल्यू उस जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है उसके साथ माइनस हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे 1 से माइनस करेंगे, बाकी सबको एज इट इज रहने देंगे, यानी ये 3.6343 प्लस का 1/2 1.9034 माइनस 3, यहाँ से ये 1 जो है अपनी जगह से हटेगा, यहाँ पे हम 0.5298 लिखेंगे और इसे माइनस कर देंगे हम यहाँ पर 1 के साथ। ठीक है, ताकि इस एक गलती की वजह से बच्चे जो लॉग बुक से निकाल रहे होते हैं तो उनका आंसर गलत आ जाता है कि वो यहाँ पर ध्यान नहीं रखते कि अगर आपके पास माइनस का जो आया है कैरेक्टरिस्टिक वो उस मैंटिसा के साथ माइनस होगा और उसके बाद हम उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी करना है वो करेंगे और उसके बाद उसका हम एंटी लॉग निकालेंगे। तो अब हम इसे पहले से माइनस करेंगे, जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम वो वाली वैल्यूज़ लिखेंगे। यह हमने माइनस करके लिख लिया है तो हमारा आंसर आ रहा है -0.4702। ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आएगी इसका, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में ये देख सकें, जब भी आपके पास लॉग जो आप निकाल रहे हैं, जब भी लॉग आपके पास इस तरह की फॉर्म में हो निकालने के लिए, यानी कि डेसिमल लेफ्ट साइड में मौजूद हो, आपको तो राइट में चेंज करना हो, तो जो भी लॉग आया और जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो नेगेटिव में आएगी और जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो उसके साथ उसके मैंटिसा के साथ माइनस हो जाएगी। जब वो माइनस हुई तो इस तरह से आया। अब हमने इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड फॉर्म में करेंगे, यानी ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे डिवाइड होगा, यानी कि 1.9043 डिवाइड करेगा 2 को, तो मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पे 0.95215। ठीक है, अब यहाँ एक माइनस है और ये माइनस वैल्यू के साथ है तो माइनस माइनस आपके पास जो है वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और फिर 3 मल्टीप्लाई करेगा 0.4702 को। ठीक है, इससे 3 से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ, 2 से ये डिवाइड हुआ और ये माइनस माइनस प्लस फिर ये मल्टीप्लाई हुआ। तीनों के आंसर्स को जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 13.26। डेसिमल के बाद मैं 2 डिजिट ही लिख रही हूँ, 4 डिजिट लिखूंगी 2656, क्योंकि हम जो है इसमें अब जब एंटी लॉग निकाल रहे होते हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर करते हैं और फिर मैंटिसा की तरफ आते हैं, यानी कि डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को इग्नोर करते हैं और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू का हम एंटी लॉग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ 13 को इग्नोर करेंगे, 26 का 5 और उसका मेन डिफरेंस 6 देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 26 का 5 उसका निकाला 1841, उसका मेन डिफरेंस 6, दोनों को प्लस किया तो आंसर आ रहा था 1844। अब यहाँ पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक 13 है, यानी 13 में 1 प्लस करूँगी तो 14, डेसिमल लेफ्ट टू राइट जाता है तो मुझे इतने ज़ीरोज़ को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ डेसिमल को 1 डिजिट मूव किया और 10 की पावर 13 को एज इट इज रह दिया, जो हमने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म ली थी कि जब हमें कन्वीनियंट वे चाहिए होता है कि इतने बड़े आंसर को नहीं लिखना तो हम इस फॉर्म में, यानी कि साइंटिफिक फॉर्म में हम इस आंसर को लिख लेते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने दिया हुआ है कि नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करने हैं जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चन में सिर्फ हमें यहाँ पे लॉग निकालना है, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है कि पावर पहले लिख के लॉग लिखेंगे, लॉग की वैल्यू निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा डेसिमल से पहले वाली वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू आपकी मैंटिसा है। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें हम 1 को प्लस करते रहेंगे तो आपके नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। जैसे 7 आया, 7 में 1 प्लस किया 8, 21 में 1 प्लस किया आपने तो 22, इसी तरह 14 में 1 प्लस किया 15 एंड 2 में 1 प्लस किया 3 एंड 3 में 1 प्लस किया तो 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। ओके, शुरू के ये वो क्वेश्चन हैं जो हमारे लॉग की मदद से किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने मल्टीप्लाई को प्लस और डिवाइड है तो वहाँ पर हमने माइनस को यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये 5 सवाल जो हमने
दूसरे मेथड से भी किए थे, वो भी मैंने दिखा दिया आपको। ये वाले मेथड के क्वेश्चन हैं, ये भी मैंने दिखा दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि औरों तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके, और आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।